सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है और उस वीडियो को देखने के पश्चात 1 घंटे मैंने विचार किया। फलस्वरूप मैं इतना दुखी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आज तक ये बात क्यों नहीं सोची। मैं आज सुबह सुबह अभी सत्य सनातन चैनल एक है यूट्यूब पर, जिसके क्रिएटर हैं श्री अंकुर आर्य। उन्होंने एक ऐसी बात आज बताई कि मैं दंग रह गया। आप लोग भी सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको देखा करें। जो उनका थंबनेल था उसमें लिखा था कि हिंदुओं को भी मिलेगा 4 पत्नी रखने का अधिकार। कोर्ट में PIL दाखिल, ऐसा थंबनेल था, ऐसा ही शीर्षक था। मैंने उसको देखा तो अंकुर आर्य जी ने बताया कि विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा था और वर्तमान में जो मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक PIL दाखिल की है कोर्ट में, और उसका मजमून ये है कि अगर आप लोगों ने ढंग से ध्यान नहीं दिया तो बर्बाद हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जैसे डोडो पक्षी लुप्त हो गया है, जैसे गिद्ध लुप्त हो गए हैं, वैसे आप लोग भी लुप्त हो जाओगे। उस वीडियो को जरूर देखना। देखते हैं उसका, अगर हम वीडियो का लिंक कॉपी करके इसमें हम इसमें दे सके आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो हम जरूर देंगे। खत्म कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे, देखिए, हिंदुओं में अभी जोड़े जाते हैं बौद्ध, सिख, जैन, ये जोड़े जाते हैं। यानी कि हिंदू शब्द कहने से चाहे वो आर्य समाजी हों, चाहे सनातनी हों, सिख, जैन, बौद्ध, नास्तिक, ये जो भी हों, सभी आ जाते हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में पारसी जाति जो है, पारसी धर्म है, मात्र 70-80 हजार के बीच में है पूरी दुनिया में। जबकि ये पारसी ईरान में जब थे बहुत संख्या में थे, उनको जान से मारा गया, कन्वर्ट किया गया। 6-7 आदमी भाग करके भारतवर्ष में आए थे और यहाँ के होके रह गए। 99% पारसी बम्बई में रहते हैं, मुंबई जिसको कहते हैं आप, और इक्का दुक्का इधर उधर रहते हैं। ये बात ठीक है कि पारसी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं,
बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, परंतु उनकी संख्या क्यों कम है? एक तो उनके अंदर ये बुरा चलन है कि जब तक हम अपना खुद का बिजनेस स्टैंड नहीं कर लेंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे। एक तो ये। दूसरा एक उनका बुरा चलन ये है कि उनकी लड़की भले ही किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह कर ले, एक बार वह लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, परंतु दूसरे धर्म की लड़की को वो स्वीकार नहीं करते। हालांकि श्री फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी जी को स्वीकार किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे महान उनकी संतानें हुई, राजीव गांधी और संजय गांधी। आज अगर राजीव जी होते या संजय जी होते तो बात कुछ और थी। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी जी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। माननीय राजीव गांधी जी ने ही रामायण और महाभारत इन दो बड़े सीरियलों को दूरदर्शन पर चलवाया था। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीति में आज भले ही उनको लोग गालियां दे रहे हो, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जो कुचक्र हमारे साथ हुआ था, उस कुचक्र को नष्ट किया था। वो कुचक्र क्या था? भारत का बंटवारा। और भारत का बंटवारा ऐसा कि दुनिया में ऐसा बंटवारा कहीं नहीं होगा। आधा पाकिस्तान पूर्वी, आधा पाकिस्तान पश्चिमी। अभी पाकिस्तान वाले बीच से रास्ता मांग रहे थे, वो भी 10 किलोमीटर की चौड़ाई। तुर्रा ये कि बीच से रास्ता भी मांग रहे थे, और उस रास्ते को पार करके कोई जाने न पावे, ये भी शर्त मांग रहे थे वो। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने बुद्धि कौशल से इन दोनों देशों को, जो आज हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, अलग अलग कर दिया और जो जितना भारत बचा था उसको एक रहने दिया। अब चलो देश तो आपने बचा लिया, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारे संविधान में ऐसी बुरी बात क्यों लिखी गई। और बाद की सरकारों ने भी, हालांकि उसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और उसके पहले की सरकारें जो थी, उन लोगों का भी इसमें क्या इन लोगों ने सोचा, और संविधान के निर्माताओं ने क्या सोचा, जो हमारी पूरी संस्कृति को, हिंदुस्तान को ही खत्म करने का षड्यंत्र, उसे अपने संविधान में स्वीकार कर लिया। उसी षड्यंत्र को बेनकाब किया श्री विष्णु जैन ने, और बताया हमको अंकुर आर्या ने। ठीक है, उम्र में छोटा है तो भी उसने अच्छी बात कही है, माननी चाहिए, और मैं मानता भी हूं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो एक ऐसी कौम है जो विदेशी है, जो पूरे संसार में आतंक का पर्याय बन चुकी है, जो पूरे संसार में
केवल और केवल वो अपनी ही बिरादरी देखना चाहती है, जिसके लिए वो बड़े बड़े पैमाने पर कार्य भी कर रहे हैं। एक तो वो 4-4 पत्नियां रख लेते हैं और एक एक पत्नी से दर्जन दर्जन तक बच्चे पैदा कर लेते हैं। किसी ने आज तक उस पर उंगली नहीं उठाई। भारतवर्ष में नसबंदी ऑपरेशन का चलन चला और उसमें बहुत सारे लोगों की ऑपरेशन करवा दिए गए और ये हुआ कि बच्चे 2 ही अच्छे, फिर उसमें भी और आग में घी डाला गया, बच्चा एक ही अच्छा। एबॉर्शन सेंटर्स खोले गए, बड़ी तमाम ढेर सारा उल्टा सीधा, कहीं आपको कंडोम बेचा जा रहा है, कहीं नसबंदी हो रही है, कहीं मालाडी, तरह तरह के आविष्कार लेकर के सारे इंडिया में पटक दिए गए भारत में। उनका इस्तेमाल कौन करता है? आप लोग, यानी जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, जिनको हम लोग हिंदू कहते हैं, वो लोग करते हैं। एक तरफ एक आदमी 40-50 बच्चों की फौज पैदा करने के लिए कृत संकल्प है। वो अपनी ही पत्नियों से नहीं, आपकी बहन बेटियों को बरगला करके भगा ले जाते हैं, उनको अपनी पत्नी बना लेते हैं और उनको धर्म परिवर्तन भी करा देते हैं और 10-10 बच्चे उनसे पैदा कर देते हैं। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ आप कहते हैं 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा, तो आप डोडो पक्षी की तरह बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। कैसे? मान लीजिए कि आप हैं पति और पत्नी, पति और पत्नी आप है ना, आपको पैदा करने वाले 4 लोग, यानी कि 2 पत्नी के माता पिता, 2 आपके माता पिता, 4 लोगों ने मिलकर के आप 2 लोगों को पैदा किया, आपका विवाह हुआ। अब आप भी अगर 2 लोगों को ही पैदा करते हैं तो आप हिंदू समाज पर कुठाराघात करते हैं, हिंदुओं की संख्या को आधा कर देते हैं। ठीक है? और आपने एक ही बच्चा पैदा किया तो 4 में 1 बचा, ये भी मर जाएगा तो फिर क्या होगा? इसके बड़े दुष्परिणाम आएंगे आगे चल करके। इसलिए सोचिए, अभी एक नेताजी थे, भाजपा के वो नेता हैं, सांसद हैं, साक्षी जी महाराज। उन्होंने बयान दिया था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। बड़ा बवाल कटा, ये विवादित बयान कहा गया, ये विवादित बयान है और ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था। देखिए, जो साधु होता है, साधु समाज को चिंता होती है अपने समाज की। वो अकेला तो साधु बन गया, परंतु वो यह चाहता है कि उसके फॉलोअर, उसको मानने वाले लोग, उनका कल्याण हो। उनके कल्याण के लिए वो सन्यासी बनता है। तो अगर साक्षी जी महाराज जी ने अगर कुछ कह भी दिया था ऐसा, तो बहुत बात का बतंगड़ बनाया गया, जबकि उन्होंने एक भी गलत बात नहीं की थी कि कम से कम अगर आप 4 लोगों से, 4 लोग थे, उन्होंने तो एक पति पत्नी बना दिए, 2 रह गए। अब ये 2 लोग अगर 4 बच्चा पैदा कर देंगे तो हमारी जनसंख्या घटेगी नहीं।
इस देश पर जब ये देश आज़ाद हुआ तब मुस्लिमों की जनसंख्या 2% थी, मात्र 2% थी। आज ये 30% है। और आप क्या कर रहे हैं? आप परिवार नियोजन कर रहे हैं। माताओं को बच्चों को दूध पिलाने में शर्म आ रही है। ज्यादा बच्चा पैदा करने से माताओं की सुंदरता कम हो जाएगी। क्या बेवकूफी और बकवास बात को आप लोग दिल में लगाए हुए हैं। संस्कृति बचानी है तो आपको जिंदा रहना होगा, आपकी संतानों को जिंदा रहना होगा, आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियों को जीवित रहना होगा, तभी तो ये धर्म बचेगा, समाज बचेगा। वरना आज तुम मंदिर बनवा लोगे, ये सब 20 साल बाद, 25 साल बाद पुनः ये मंदिर को तोड़ डालेंगे। और एक मंदिर को क्या तोड़ डालेंगे, ये सारे मंदिर तोड़ डालेंगे। आप क्या कर लोगे? जब ये आए थे तो इनका शुरुआत ही मंदिर तोड़ने से शुरू हुई थी। शुरुआत ही हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार करने से शुरू हुई थी। शुरुआत ही इनकी हुई थी हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आप हैं कि समझते नहीं। अब हिंदू तो किसी का धर्म परिवर्तन कराता नहीं, फैक्ट बात है। ये बात अलग है कि हिंदुओं की जो जीवन शैली है उसको अपने आप अमेरिका जैसे देशों में, रूस जैसे देशों में स्वीकार किया गया और काफी विधर्मी भी हिंदू धर्म की ओर आए। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसे आप अपना विरोधी देश मानते हैं, वहाँ के कुछ मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। प्रकट रूप में नहीं किया है तो वैसे कर लिया है। अगर धर्म स्वीकार नहीं भी किया है तो भी वो हिंदू धर्म को महान मानते हैं, कम से कम। अभी एक मौलाना साहब ने बयान दे दिया कि हम पृथ्वीराज चौहान की औलादे हैं, तो बड़ा बवाल मचा। इसमें सच्चाई है तो इसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? उन्होंने सच कहा है, गलत तो नहीं कहा। खैर, अगर आपको अपनी संस्कृति को बचाना है, कम से कम आपको ये कहा गया कि अगर आप बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो दुनिया में जगह नहीं रहेगी। एक विज्ञापन टीवी पर चलता था, बचपन में देखा करते थे कि एक खटिया में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और खटिया टूट जाती है। कहा गया कि जब आपके ज़्यादा बच्चे होंगे तो खेती बटेगी और घर बटेंगे और ये सब होगा, तो आप कहाँ रहेंगे? जंगल कट जाएंगे, एक बात जंगल में भी लोग भर जाएंगे, सब जगह शहर हो जाएंगे, तो कैसे क्या होगा? इस प्रकार की बेबुनियाद और मूर्खता भरी बातों को सरकारी टीवी चैनल चलाता रहा। संविधान हिंदुओं को दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा देता है और जुर्माना भी देता है, करता है। और दूसरी तरफ 4-4 बीवियां करने के बाद भी एक साथ रखने का उनके यहाँ रिवाज है और 40-40 बच्चे पैदा करने के लिए उनको छूट दी हुई है। इसमें कौन सी बुद्धिमानी झलकती है कि आप अपनी ही प्रजाति को हमेशा के लिए नष्ट कर दें, बिना किसी तीर तलवार के, बिना लड़ाई के? अपनी ही संस्कृति को नष्ट करने का जो आपने ऐसा कानून बना दिया, क्या बताया जाए? कानून बना था भारतीयों के लिए, भरतवंशियों के लिए, इनके उत्थान के लिए,
लेकिन ये कानून बन गया हिंदुस्तानियों के पतन के लिए। एक तरफ तो आप नई संस्कृति को पैदा नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ आपके ही लोगों को बरगला करके रुपए का लालच दे करके दूसरे धर्मों में ले जाया जा रहा है। आपकी बहु बेटियों को छीन करके उनसे विधर्मी पैदा किए जा रहे हैं। और विधर्मी भी कौन? दुनिया के सबसे नालायक पंथ के लोग, दुनिया के सबसे जितने नीचता भरे काम है सब वही होते हैं। आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपका कहीं गला रेत दिया जाएगा, कहीं आपको गोली मार दी जाएगी, और तब ये कानून और ये सरकार आपको नहीं बचाएगी। कौन बचाने आएगा? अभी दिल्ली में 2 हफ्ते की बात है, एक यूट्यूबर था, कोई मुसलमान था, और एक लड़की थी हिंदुओं की, शर्मा करके कोई थी, नाम याद नहीं है। क्राइम तक, जो आज तक का चैनल है, उस पर मैंने देखा था। तो उसमें क्या हुआ कि वो एक हिंदू लड़की से बातचीत किया करता था फोन के माध्यम से, उसको फांसने की कोशिश कर रहा था। लड़की के भाई ने लड़की को रोका कि तुम उससे बात नहीं करोगी। लड़के ने उससे बात करनी बंद कर दी। तो उस मुस्लिम यूट्यूबर ने, जिसके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे, उसने उस लड़की के भाई को बीच सड़क पर गोली मार दिया, जान से मार दिया। देखिए, क्राइम तक में आपको 8-10 दिन पहले की वीडियो में मिल जाएगा। शर्म आती है। न कोई संगठन खड़ा हुआ, न कोई आंदोलन हुआ, एक जान चली गई। किस लिए? कि वो अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता था। मैं अपने चैनल पर कभी भी विवादित बात नहीं करता हूँ, कभी भी झूठ बात नहीं करता हूँ, गलत बात नहीं करता हूँ, और आपको ये काम सौंपता हूँ कि जन जागृति करें कैसे भी। और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, शेयर जरूर कर देना, कम से कम 1000 लोगों को। यूट्यूब पर अगर आप काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे जैसा वीडियो बनाइए, लोगों को जागरूक करिए। फेसबुक पर है तो फेसबुक पे आप इसको शेयर करिए। फेसबुक पर ग्रुपों में शेयर करिए। जरूरी नहीं मेरा वीडियो शेयर करिए, आप सत्य सनातन का वीडियो वो देखिए, उसको शेयर करिए। कसम है आपको, अगर संस्कृति बचाना चाहते हो, और कसम खाओ आज से, इस परिवार नियोजन का जो ढकोसला है, इसको स्वीकार मत करना। परिवार नियोजन करके आप अपनी संस्कृति का विनाश कर लेंगे, और कुछ नहीं। जिसको भगवान पैदा करेगा उसके पेट का जुगाड़ भगवान करके भेजते हैं। सबकी तकदीर, सबका भाग्य भगवान लिख के भेजते हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा। सब लोग मिलकर के अपनी संस्कृति को बचाइए। और संस्कृति को बचाने के लिए सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। हमारे जो पुरखे थे वो 7-7 बच्चे, 10-10 बच्चे पाल लेते थे अकेले दम पर। तब आज आप लोग हैं। अगर आज आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो क्या होगा? सनई सनई। अभी एक अनुमान के मुताबिक दैनिक जागरण में सर्वेक्षण छपा था 2 साल पहले
उसमें कहा गया था कि 2050 में भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम हो जाएंगे, और अगर आप नहीं सोचे तो ज़रूर हो जाएंगे। आपकी संख्या कम होगी तो यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, केवल और केवल कुरान और शरीयत का राज चलेगा, और आप गाजर मूली की तरह काट काट करके फेंक दिए जाओगे, या तो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाओगे। तो अंकुर आर्या की बात को सुनिए, सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें और उसको भी आप शेयर करें। मेरा सत्य सनातन चैनल से कोई संबंध नहीं है, पर अच्छी बात हमेशा अच्छी होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद,